इसके बाद यूएस पाकिस्तान को वैसे एक्यूज़ करता है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। एक्चुअली 9/11 के बाद तो पाकिस्तान के एक दफ़ा तो वारे न्यारे हुए ना। इसमें पाकिस्तान को सिविलियन भी एड आना शुरू हुई, फौजी एड भी आना शुरू हुई। 90s का जो क्रंच था वो ख़त्म हो गया, सारे कर्ज़े हमारे रीशेड्यूल हो गए, कुछ माफ़ हो गए, सारे हमारे इकॉनमी भी बेहतर हो गई। 9/11 के बाद सख्तियाँ हो रही थी अमेरिका में या वेस्ट में टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, तो लोगों ने अपने पैसों को इनसिक्योर समझा, उन्होंने पैसे वैसे भी भेजे, फ़ॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा आने लग पड़ी। पाकिस्तान की इकॉनमी का बूम आया था बहुत अच्छा एक मुशर्रफ दौर। इट वाज बिकॉज ऑफ 9/11। 9/11 का दुनिया को नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। एक तो अमेरिकन एड दोबारा बहाल हो गई बहुत ज़्यादा, और हमने उसमें शुरू में बड़ा अच्छा डिलीवर भी किया। मुशर्रफ ने भी किताब में जिक्र भी किया उसका कि जी हमने इतने बंदे पकड़ के दिए इनको, और यानी और उनके अड्डे भी दिए। ज़ाहिर है शमसी वगैरह बहुत सी जगह थी जहाँ पे अड्डे थे। अमेरिकन की सपोर्ट किया कुल जो अफ़गानिस्तान में वो बैठे हुए थे आके, पूरे नेटो की फोर्सेस थी, अमेरिका उसको लीड करता है, तो उसकी जो सप्लाईज़ थी वो पाकिस्तान से गुजरी जाती थी, हम ही देते रहे हैं सारे सप्लाईज़। वो जो समुंदर से आनी है तो यानी सप्लाईज़ वहाँ पे तो उनका वो पूरा बड़ा लेविश उनकी छावनियाँ थी, तो हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया, हमें भी फ़ायदे हुए उसमें। लेकिन जो है ना इस दौरान जो डेवलपमेंट होती है, मैं लेट मी से कि 2006 3 और 4 मार्च को कोई दिन है 2006 का, ये एक फेटफुल साल है जिसमें पाकिस्तानी ये ब्लेम कर रहे हैं अमेरिकन को कि यार ये हमें पूरा उतना नहीं दे रहे जितना बनता था, हम जितनी हमारी, तो यहाँ पे पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच गई ना उसके उस पार्टनरशिप के। आपने जिनको क्रैकडाउन कर रहे हैं, जिनको निशानदेही करवा रहे हैं, या ड्रोन अटैक भी शुरू हो गए हुए थे यहाँ पे, अपनी टेरिटरी पे करने दे रहे हैं आप ड्रोन अटैक्स, तो उनका तो फिर जो उनका रिएक्शन है वो तो हमें ही फेस करना पड़ा ना। हमने वो सारा फ्रंट हमने फेस किया। पाकिस्तानी तवक्को कर रहे थे कि जितना हमने इनके लिए कर रहे हैं उतना ये उस तरह से मुट्ठी खोल नहीं रहे, उतनी एड में दे नहीं रहे जो हमारा हक बनता है। और जो अमेरिकन थे वो समझ रहे थे कि उनके पास एविडेंस होगा कि यार ये जो जो करना चाहिए इन्हें उतना नहीं कर रहे। डू मोर की एक शुरू हो गई थी कि भाई पकड़ के 2 बंदे, तुम्हें पता है सारा मतलब है, और वो इनके ऊपर डू मोर की बात चल रही थी। और एक उस ज़माने में एक बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ था, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। मुशर्रफ बहुत दिलेर थे, ओपन थे, ब्लंट थे, हर बात करते थे खुल के। तो वो कहते थे कि जी हम लोग गुड तालिबान और बैड तालिबान की तफरीक समझते हैं। बहुत सारे ऐसे तालिबान हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, प्रो पाकिस्तान हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं, तो फिर हम इनको तो गुड और बैड कहेंगे। अमेरिकन साफ साफ कहते थे कि जी हम इस किस्म की किसी भी तकसीम को नहीं मानते। तालिबान सारे जो है ना वो टेररिस्ट हैं, उनके दौर में ही 9/11 में वहाँ पे अटैक हुए थे, तो वो उनको नहीं मानते। तो ये एक डिफरेंस था बहुत बड़ा। तो इस सारे सिनेरियो में 2006 में मैं थीसिस लिख रहा था उस ज़माने में, तो बड़ा क्लीनली ऑब्जर्व कर रहा था इसमें। तो 2006 में आखिरी जो प्रेसिडेंट अमेरिका आके आए हैं पाकिस्तान में, चार के करीब ही आए हैं टोटल, लेकिन ये कि 2006 में 2 दिन के लिए आए बुश, वो पहले इंडिया, वो जब आते हैं तो वो पहले इंडिया से अक्सर होके आते हैं। तो इंडिया के साथ जब होके आते हैं तो चूँकि पार्टनर इंडिया है नया उनका एंटी अगेंस्ट चाइना, तो उसमें वो उनके साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील करके आते हैं कि आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, आपको बिजली और मतलब पावर चाहिए, तो हम आपके साथ आपको सिविल यानी न्यूक्लियर को इस इंडस्ट्री के यूज़ के लिए आपको हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। तो आप जो है ना इनडायरेक्टली कहीं उसमें ये भी था कि पाइपलाइंस ईरान से आनी थी या और सेंट्रल एशिया से आनी थी, तो बना लें, हम आपको दे रहे हैं सिविल न्यूक्लियर। और वो डिपेंडेंस भी नहीं होनी थी उनकी, अगर वो पाकिस्तान से गुजर के जाएंगी पाइपलाइंस तो मसला तो रहेगा इंडिया को। तो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी उनकी, डिप्लोमेटिक भी और इकोनॉमिक भी, इंडियंस की। और इनडायरेक्टली ये भी मतलब था कि 1998 के बाद से 8 साल से जो इंडिया पे थोड़ी बहुत पाबंदियाँ थीं, वो पाबंदियाँ भी ख़त्म हो गई, उनके न्यूक्लियर को अमेरिकन ने एक्नॉलेज कर लिया।